नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा मामले आए सामने। कोरोना के कारण 630 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली के बाद पंजाब, चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अब दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी। याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति क्यों ना बैठा हो, वो भी पब्लिक प्लेस है, ऐसे में मास्क अनिवार्य है। मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है। दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है और उसने मास्क नहीं लगाया है तो उसका 2,000 का चालान काटा जा सकता है। कोर्ट में इसी चालान को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में 24 घंटे में 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 630 लोगों की जान गई है। 59,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इससे पहले बीते रविवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,03,000 से ज्यादा नए मामले आए थे सामने। ये देश में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी दैनिक उछाल है। भारत अब एक्टिव केसेस के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 297 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने 20 शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। यह 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 5100 नए मामले आए सामने। 17 लोगों की जान गई। दिल्ली के एम्स ने एक बार फिर ओपीडी को बंद करने का फैसला लिया है। दिल्ली एम्स की ओपीडी को कल से बंद कर दिया जाएगा। अब सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही मरीज एम्स में डॉक्टरों को दिखवा सकेंगे। एम्स में डॉक्टरों को दिखाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सीमा तय की जाएगी। हर विभाग में रोजाना ज्यादा से ज्यादा 50 रजिस्ट्रेशन होंगे। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने घोषणा की कि 30 अप्रैल तक राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पंजाब में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बुधवार रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू में रात 9 से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों को घर से निकलना मना है। इसके अलावा इंडोर आयोजन में 50 और आउटडोर में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। 9 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब एक्टिव केसेस 14,000 के पार। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच एक बार फिर रोहतक का प्राचीन शीतला माता मंदिर बंद हो गया है। कोरोना के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने कदम उठाया। सरकार ने गाइडलाइंस में निर्देश दिए हैं कि लोग भीड़भाड़ वाले इलाके से बचें, जिसको देखते हुए चैत के महीने में लगने वाला शीतला माता का मेला अब नहीं लगेगा। रेवाड़ी के जिला नागरिक अस्पताल में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग गुरुवार दोपहर तक रेवाड़ी में वैक्सीन की 25,000 डोज पहुंचाने का भरोसा दे रहा है। वैक्सीन खत्म होने को लेकर डिप्टी सीएमओ का कहना है कि वैक्सीन केवल रेवाड़ी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में खत्म हो चुकी है, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बुधवार को कुरुक्षेत्र से गुरुग्राम वैक्सीन पहुंच जाएगी। रेवाड़ी पहुंचने के बाद फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। अब तक जिले में 75,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। स्वास्थ्य विभाग फिर भी लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहा है। बल्लभगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवीर डागर ने सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई। यशवीर डागर ने कहा कि अगर हमें कोरोना के चेन को तोड़ना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। यशवीर डागर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका लगाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है और इसमें आमजन का सहयोग भी जरूरी है, तभी महामारी को हराया जा सकता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उन सभी के लिए हमारी कृतज्ञता और प्रशंसा की सराहना करते हैं। उनका दिन है आज, जो हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही लिखा कि स्वास्थ्य सेवा में रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी दिन है। पीएम मोदी ने मास्क पहनने, नियमित रूप से हाथ धोने और बाकी प्रोटोकॉल का पालन करने सहित सभी सावधानियां बरतने पर कोरोना से लड़ने पर ध्यान देने का आग्रह किया। चंडीगढ़ में बीजेपी के जिला अध्यक्षों की सीएम आवास पर बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। संगठन के विषयों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में फतेहाबाद में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। गाड़ियों में सवार होकर कांग्रेसी लघु सचिवालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने किसानों पर लाठियां चलाई उन पर कार्रवाई की जाए। इस दौरान हुड्डा गुट के प्रहलाद सिंह और जरनैल सिंह गैर हाजिर दिखे। रेवाड़ी में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेसी गरजे। सड़कों पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधायक चिरंजीव राव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। चिरंजीव राव का कहना है कि किसानों पर अन्याय किसी भी सूरत में कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। चरखी दादरी में कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने यह प्रदर्शन किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ किया। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने लघु सचिवालय पर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पिछले कई महीनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है। किसान शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने किसानों पर लाठियां भाजी। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल के नाम प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अंबाला में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को राज्यपाल के नाम अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने चाहिए। झज्जर में बादली हलके के विधायक कुलदीप वत्स से समर्थित कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कुलदीप वत्स ने कहा कि किसानों की मांग जायज है, लेकिन सरकार किसानों के सुध नहीं ले रही। रोहतक में हुए किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर फरीदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कहा कि अन्नदाता पर लाठीचार्ज करना सरासर गलत। एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार अब बिजली सिक्योरिटी के नाम पर 4 महीने का नहीं 6 महीने का बिजली का बिल पहले मांग रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जिला उपायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन गुरुग्राम में कांग्रेस का यह प्रदर्शन पार्टी के लिए किरकिरी की वजह बन गया। कांग्रेस के नेता जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वर्चस्व को लेकर कांग्रेस के 2 मंत्री कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। कैप्टन अजय यादव और सुखबीर कटारिया के झगड़े का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। दोनों एक दूसरे को नीचा साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आए। माना जाता है कि सुखबीर कटारिया भूपेंद्र हुड्डा के गुट के हैं और इसी वजह से कैप्टन अजय यादव से उनकी नहीं बनती। फरीदाबाद के खोरीगांव और जमाई कॉलोनी में प्रशासन की ओर से की गई तोड़फोड़ को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके खिलाफ रोष जाहिर किया। सुशील गुप्ता ने कहा कि एक तरफ तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार जहां पर झुग्गी वालों को पक्के मकान देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ झुग्गी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूरों से इतनी नफरत क्यों है। तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए लगभग हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। भिवानी में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी नए टेंडर में भी नियमित रूप से रखे जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब उनके समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ भी शामिल हो गया है। 1 अप्रैल से विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया का नया टेंडर जारी किया गया है, जिसकी कमान नए ठेकेदार को सौंपी गई है। पिछले लगातार 4 सालों में काम कर रहे लगभग 311 स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है।
कर्मचारियों का कहना है कि नया ठेकेदार उनको हटाकर उनकी जगह नए कर्मचारियों को भर्ती करेगा, जिससे उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। यमुनानगर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि बिलों के अलावा और भी बिल आने वाले हैं। नया सीड बिल हाउस में रखा है, जिसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दूध का एग्रीमेंट विदेशों से किया जाएगा, जिससे दूध का उत्पादन कम होगा, पशुपालक और डेयरी सेक्टर खत्म हो जाएगा। टिकैत ने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में हरियाणा का भारी योगदान है, लेकिन अन्य राज्य भी इसमें बढ़ चढ़कर अपने सहयोग करें। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि हम कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करेंगे। गुरुग्राम में किसान सरसों की फसल प्राइवेट मंडी में करीब 5500 के बीच बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। प्राइवेट मंडियों में किसानों को सरकारी रेट से ज्यादा और तुरंत राशि मिल रही है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल एमएसपी पर बेच दी है, लेकिन पैसा अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आया है, जिसका किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है। सिरसा में नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव तनावपूर्ण माहौल में हुआ। चेयरपर्सन की कुर्सी हरियाणा लोकहित पार्टी के हाथों में गई। सिरसा की नगर परिषद में 31 वार्ड हैं, जिनमें से 30 नगर पार्षदों ने अपने मतदान का इस्तेमाल किया। सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक गोपाल कांडा ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी की समर्थित उम्मीदवार रीना सेठी को चेयरपर्सन बनाया गया। चुनावी प्रक्रिया में सुनीता दुग्गल और गोपाल कांडा के भाग लेने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए नगर परिषद से 100 मीटर दूर चारों ओर बैरिकेड्स लगाए हुए थे। किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़कर नगर परिषद के नजदीक पहुंच गए, जिसको लेकर किसानों और पुलिस में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। गोहाना अनाज मंडी में पुरानी पॉलिसी के आधार पर गेहूं का उठान नहीं होने के कारण आड़तियों ने गेहूं की परचेज बंद कर दी है। मंडी में 5 दिन पहले किसान गेहूं लाए थे, लेकिन अभी तक उनका उठान नहीं किया गया है। आड़तियों को गेहूं उठान को लेकर परेशानी हो रही है। उनकी मांग है कि सरकार ऑनलाइन सिस्टम को बंद कर पुराने सिस्टम से उठान करे। कहा कि जब तक पुराने सिस्टम से गेहूं का उठान नहीं होता, वो किसानों का गेहूं नहीं उठवाएंगे। आड़तियों ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल की, जिससे कि किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इसके साथ ही साथ किसानों को आने वाले दिनों में फसल बेचने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुरुक्षेत्र में सांसद का विरोध करने वाले किसानों पर पुलिस ने केस किया दर्ज। 11 किसानों को नामजद और 3 दर्जन किसानों के खिलाफ धारा 325 और 307 के तहत मामला दर्ज। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पलवल के लघु सचिवालय में प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक संगठनों को सम्मानित किया गया। नगराधीश ने कहा कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, सावधानी बरतें। पंचकुला के सेक्टर 6 में सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। इस दौरान मेयर कुलभूषण गोयल भी मौजूद रहे। पंचकुला विधानसभा के 17 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में इस तरीके एक स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं। हरियाणा में इस तरह के स्मार्ट क्लासरूम की ये पहली शुरुआत है। कंवरपाल ने कहा कि शिक्षा विभाग तो अपना काम कर रहा है, लोकल लेवल पर विधायक भी अगर अच्छे कदम उठाते हैं तो उससे काम और बखूबी तरीके से होता है। हरियाणा के कुछ सरकारी स्कूलों को सीबीएसई एफिलिएटेड किए जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा के 136 संस्कृति मॉडल कॉलेज स्कूलों में से 125 स्कूलों की मान्यता सीबीएसई से की गई है। ब्लड बैंकों में खून की खरीद फरोख्त को लेकर विधानसभा कमेटी को सौंपी गई रिपोर्ट पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कमेटी के अध्यक्ष सीमा त्रिखा ने इसकी जांच की है। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी सेल्फी विद आत्मनिर्भर बेटियां कार्यक्रम चला रहा है। अभियान के तहत खेत खलियान पशुपालक फल सब्जियां उगाने वाली बेटियों की सेल्फी खींचकर उन्हें पहचान देने का काम किया जाता है।
अभियान के तहत यूनिवर्सिटी कर्मचारी गांव में खेत, घर और पशुपालन के लिए कार्यों में जुटी महिलाओं के साथ सेल्फी लेकर पत्रकारिता विभाग के प्रांगण में लगाकर उन्हें पहचान दे रहे हैं, ताकि आत्मनिर्भर अभियान का संदेश जन जन तक पहुंच सके। कैथल के गांव पट्टी अफगान के बॉबी चाहर ने नोएडा में हुए ऑल इंडिया कुश्ती प्रतियोगिता में 71 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। कैथल पहुंचने पर बॉबी का जोरदार स्वागत किया गया। बॉबी का सपना है कि वो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। नूह में एमएसएमई के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लोन दिया गया। लीड बैंक मैनेजर आलोक कुमार ने बताया, जो यूनिट 29 फरवरी 2020 तक रनिंग में थी और डिफॉल्टर नहीं थी, उनको 20% रकम का लोन दिया गया। फरीदाबाद नगर निगम में बिना काम किए फर्जी बिलों से करोड़ों रुपए का गबन करने के मामले में आई जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर सख्त टिप्पणी की गई। उच्च अधिकारियों को भेजी गई जांच रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, शक पैदा कर रहा है। नगर निगम के कई वार्ड में बिना किसी काम के फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए डकार लिए गए हैं और इसकी शिकायत कुछ पार्षदों ने नगर निगम कमिश्नर से की, तो उनकी तरफ से जांच कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई गई। झज्जर पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और पटाखा बजाने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों की चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाया है। कई वाहनों के चालान काटे गए हैं, जब्त भी किया गया है वाहनों को। अभियान के तहत पटाखा बजाती बुलेट बाइकों को इंपाउंड करने के साथ साथ बाइकों के साइलेंसर में पटाखा बजाने वाले विशेष उपकरण लगाने का काम करने वाले मिस्त्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। झज्जर में कोई भी नागरिक पटाखा बजाती बुलेट मोटरसाइकिल का नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को दे सकता है। सूचना देने का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। नूह में पीएम स्वनिधि योजना का लोगों को फायदा मिल रहा है। लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि नूह में योजना का 369 लोगों ने लाभ उठाया है। जिन लोगों का रोजगार बंद हो चुका था, उनको योजना से राहत देने का काम किया गया। बैंक मैनेजर ने कहा कि योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में सरकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो लाभार्थियों के मुताबिक गरीबों के कल्याण के लिए इस तरीके की योजनाएं चलाई जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। कोरोना के चलते इस बार परीक्षार्थी, शिक्षक और अभिभावक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम होगा। पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों से चर्चा करते आ रहे हैं। पिछली बार दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका शिक्षण संस्थानों में लाइव प्रसारण दिखाया गया था। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिनों की बैठक हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। लोन की ईएमआई पर और राहत नहीं मिलेगी। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना का प्रसार बढ़ने के बावजूद इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। हालांकि हाल ही में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, उससे थोड़ी अनिश्चितता बढ़ी है, पर भारत चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रिजर्व बैंक ने इस वित्त वर्ष यानी कि 2021 और 22 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 10.5% पर बरकरार रखा है। पंजाब की रोपड़ जेल से निकलने के बाद करीब 890 किलोमीटर का सफर 14.5 घंटे में तय करते हुए मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा जेल पहुंचाया गया। इस दौरान 3 बार उसका रूट भी चेंज किया गया। जेल आने से 1 घंटे पहले पूरी रोड को बैरिकेड कर दिया गया था। मुख्तार के साथ आ रही गाड़ियों को जेल से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच 2 बटालियन पीएससी तैनात की गई। करीब 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मुख्तार अंसारी का 4 डॉक्टरों के पैनल ने मेडिकल किया। कानपुर महिला मेडिकल की डिमांड पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान गोहाना में एसडीएम प्रदीप कौशिक और हरियाणवी कलाकार ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। मौके पर पहुंची कानपुर महिला मेडिकल ब्लड बैंक से डॉक्टर रागिनी सिंह ने बताया कि सभी को अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान करने से जरूरतमंद की जान को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में कोई भी कमी नहीं आती। रक्तदान करने से हार्ट अटैक और लकवे की संभावना भी कम होती है। इसके अलावा रक्तदान करने से जरूरतमंद की मदद कर उसके जीवन को बचाया जा सकता है।
फरीदाबाद के मुजेड़ी में भ्रष्टाचार के मामले में डीडीपीओ कार्यालय ने जांच शुरू कर दी। करीब 20 करोड़ रुपए के गबन का मामला है, जिसकी जांच की जा रही है। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर ओवरटेक करने के चक्कर में एक कार ने सामने से आ रही पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में लगभग 12 लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद गांव वालों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बल्लभगढ़ में जूते की दुकान में चोरों ने शटर काटकर कई जोड़ी जूते चुरा लिए। मौके पर पहुंचकर दुकान मालिक ने देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और दुकान के अंदर रखे सारे जूते गायब हैं। दुकान मालिक ने बताया कि चोर ने दुकान से एक ही साइज के 2000 से 5000 तक के कीमती जूते चुराए हैं। दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी पुलिस। बहादुरगढ़ के आधुनिक औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।